देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन, पहले देखिए तो कैसा है, तो समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए पहले समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। सॉरी, देखिए समांतर चतुर्भुज, ये जो हमारा हुआ ये क्या है, ये एक प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की हम लोग परिभाषा क्या जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के एक युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं में एक युग्म बराबर हो, एक युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज जानिए। तो समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ए बी समांतर सी डी भी होता है, और समांतर चतुर्भुज ए बी बराबर सी डी होता है और ए डी बराबर क्या होता है, बी सी होता है। समझ गए ना। तो इसका आपस में भुजा समांतर भी होता है, इसका आपस में भुजा बराबर भी होता है। और इसमें क्या होता है कि सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल डी बराबर एंगल बी। फिर इसका आसन कोण, तो आसन कोण आपस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर कितना, 180 डिग्री, और एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। इतना ही जो भी हम बोले इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। जो भी बोले इस समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका वीडियो हम अपलोड किए हैं, जाके आप लोग जरूर देख लेंगे वीडियो को, ठीक है ना, वहाँ पर देख लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है, दिया है पहले लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के, आसन के मतलब समझ रहे हैं ना, आसन के मतलब क्या चीज, अगल बगल के भुजाएं। आसन के मतलब अगल बगल के भुजा, अगल बगल के भुजा, आसन भुजाओं का अनुपात 3:2 में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, अब इसमें देखिए पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम चलिए इसी को ले रहे हैं। पहली आसन भुजा कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक, 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे आसन भुजाओं का अनुपात, जो जो दिया है। चलेंगे यहाँ से, आसन भुजाओं का अनुपात। आसन भुजाओं का अनुपात कितना है, आसन भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3 है कि 3:2 है, 3:2 है। आसन भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2 है, 3:2 है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ना, ए बी अनुपात बी सी। समझ रहे हैं ना। इसका भुजा आपस में क्या होता है, बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अर्थात ए बी अनुपात बी सी, आसन भुजाओं का अनुपात। तो ए बी अनुपात बी सी। अब देखिए, अब यहाँ से ए बी अनुपात बी सी, तो ए बी के मान 6 सेंटीमीटर दिया है और बी सी के मान हमको पता नहीं है। तो चलिए हम बी सी के मान निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे हम तो लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा क्या चीज़, बी सी, क्या कि अनुपात है तो भाग में हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी के मान कितना, ए बी के मान कितना दे रहा है, यहाँ दे रहा है अनुपात इसका कितना दे रहा है, सॉरी इसका अनुपात कितना दे रहा है, 3:2 दे रहा है। तो 3:2 लिख दीजिए। अब देखिए 3:2 दे रहा है, तो ए बी के मान, यहाँ से ए बी के मान रख दीजिए, तो बी सी के मान निकल जाएगा ना। तो ए बी के मान कितना है, तो ए बी के मान देखिए 6 है, तो 6 रख दीजिए, 6 और बट्टा में बी सी बराबर 3:2। अब इसको गुना करा दीजिए, इसको क्रस में लाइए, तो बी सी इंटू 3 हो जाएगा, गुना कराएंगे तो 6 गुना के 12 हो जाएगा। तो फिर बी सी बराबर कितना है, नीचे चला जाएगा ना, गुना में तो भाग में चला जाएगा, 3 चौका 12। यानी यहाँ से हम बी सी बराबर कितना निकाल लिए, 4 सेंटीमीटर निकाल लिए। तो बी सी जब 4 सेंटीमीटर हो गया, तो जब हम लोग यही जानते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज एक प्रकार के क्या है, आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और परिभाषा भी हम लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं में एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए जब ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और हाई पहले से 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए तो चारों भुजा इसका हम लोग निकाल लिए ना, चारों भुजा निकाल लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि
अब समांतर चतुर्भुज का परिमिति क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमिति पूछ रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के परिमिति पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज के परिमिति, और परिमिति के मतलब क्या चीज, परिमाप। देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज का परिमिति, समांतर चतुर्भुज का परिमिति, परिमिति बोले या परिमाप बोले बात बराबर है, परिमिति। तो समांतर चतुर्भुज के परिमिति क्या होता है, और परिमाप का परिभाषा यही होता है कि जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर आ जाए उसी को परिमिति या परिमाप बोलते हैं। तो इसमें चारों भुजाओं का योग जोड़ दीजिए, ए बी समांतर, बी सी समांतर, सी डी समांतर, ए डी, यही हो जाएगा। चलिए जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यही है ना, 3:2 दिया, हाँ ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए। अब यहाँ से देखिए, तो ए बी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6, बी सी के मान कितना है 4, तो 4, और सी डी के मान कितना है, 6, तो 6, और ए डी के मान कितना है 4, तो 4 है। अब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 6 16 4 20 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। इसमें हमको नहीं लग रहा है कुछ दिक्कत होगा आप लोग को। तो वीडियो हमारा अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, ठीक है ना, इसको हम लोग देख लिए। अब आगे के वीडियो में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग देख लिए, सॉरी 2 नंबर तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इसका 3 भी हम लोग देखेंगे, 3 भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ना, हम लोग देख ले रहे हैं, अभी यही देख लेना है इसको। 3 नंबर चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो जरूर देखिए, क्वेश्चन लगा दिए हैं 2 नंबर 3 नंबर, आप लोग साइड में देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमारा दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री हो तो उसके बाकी तीनों कोण के मान बताइए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, इसमें ए बी सी डी है, यही है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोणों का योग 120 डिग्री है। तो कोई भी कोण मान लीजिए यही कोण 120 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोणों का योग कितना होगा यही बताना है। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, समांतर भी होता है, आपस में बराबर भी होता है, और सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, तो सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सम्मुख कोण मतलब तिरछा तिरछी, और आसन कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो आप चाहें तो सम्मुख कोण बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एंगल ए 120 डिग्री, तो ए भी 120 डिग्री। फिर आप अब इसको आप कैसे निकालेंगे, इसका सम्मुखी होगा, तो इसको क्या करिएगा कि हम लोग जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस सी जोड़ दीजिएगा, बराबर कितना 180 डिग्री, और एंगल सी आपका 120 है, तो बी के नहीं निकल जाएगा, तो इसे निकाल देंगे, जैसे मन करे उसे निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं यहाँ से। जैसे में देखिए यहाँ दिया है एंगल ए बराबर कितना 120 डिग्री, एंगल ए बराबर 120 डिग्री, अतः एंगल सी, तो सी क्या सम्मुख कोण है, और भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर होता है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि आसन कोणों के योग से। तो इसको चलिए हम लोग इसे निकाल दे रहे हैं, इसका निकालना है ना। तो चलिए इसको हम लोग लेंगे यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी, यहाँ ले लेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे होगा, तो कहेंगे देखिए 2 समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, ये भी एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे आसन कोण के योग से, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के योग से। तो आसन कोणों का योग से लेंगे तो एंगल ए कितना है 120 डिग्री, और एंगल डी कितना है 180 डिग्री।
अब इसको उधर भेज देंगे तो एंगल डी बराबर कितना, तो 180 में से ही माइनस हो जाएगा ना 120, तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया। तो एंगल डी के मान कितना 60 डिग्री निकालनी है। अब देखिए एंगल डी अगर 60 डिग्री हो गया तो यहीं से एंगल ए बराबर एंगल सी हो रहा है, तो एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा, तो सम्मुख कोण के योग से नहीं हो जाएगा, तो इसको यहीं से निकाल दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी सम्मुख कोणों के योग से, सम्मुख कोणों के सम्मुख कोण से, यहाँ लिख दीजिएगा ये भाषा सब, सम्मुख कोण से एंगल बी बराबर डी, तो एंगल बी बराबर डी, तो एंगल डी के मान 60 है, तो यहाँ से एंगल बी बराबर भी कितना हो जाएगा 60, यहाँ रख दीजिए, एंगल डी के मान निकाल लें 60, तो एंगल बी बराबर भी हमारा 60 हो गया, तो एंगल बी बराबर भी कितना हो गया हमारा 60 हो गया ना, तो ये भी हमारा 60 हो गया। जब ई 60 हो गया तो इसको भी आप निकाल सकते हैं, तो आप एंगल ए बराबर एंगल सी सम्मुख कोण से निकालिए था, या एंगल बी बराबर एंगल सी आसन कोण के एक से निकालिए था, दोनों बराबर आएगा। तो चलिए हम आसन कोण के योग से निकालते हैं, लिख देंगे यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, कैसे, तो आसन कोण के योग से, आसन कोणों के योग से, आसन कोणों के योग से, तो आसन कोणों के योग से निकालिएगा, तो आसन कोणों के योग से निकालिएगा तो एंगल बी कितना है, तो यहाँ रख दीजिए 60 डिग्री, और एंगल सी तो हमको निकालना है बराबर कितना 180 डिग्री, उधर जाएगा तो एंगल सी बराबर कितना 180 में से 60 घटा दीजिए, तो एंगल सी बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। तो देखिए तो सबका मान निकाल दिए कि नहीं, तो ये भी 120 डिग्री, तो बाकी शेष कोणों का मान निकाल दिए ना। देखिए एंगल ए बराबर 120 डिग्री दिया है, एंगल बी बराबर, देखिए तो एंगल बी बराबर भी 60 डिग्री निकाल दिए यहाँ पर, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर, देखिए तो एंगल सी बराबर भी कितना 120 डिग्री निकाल दिए, और एंगल डी बराबर भी 60 डिग्री निकाल दिए, तो सबका मान निकाल दिए कि नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि एंगल ए बराबर तो आपको दिया ही था 120 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना निकाले हैं, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना 120 डिग्री, और एंगल डी बराबर कितना 60 डिग्री हो गया। तो देखिए आपका 2 नंबर और 3 नंबर दोनों क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 8 का 2 नंबर और 3 नंबर दोनों क्वेश्चन हो गया। तो रहने दे रहे हैं इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। एक क्वेश्चन और बचा है जो हम लोग कल है इसको देख लेंगे, ठीक है ना। इसको देखने के बाद में आगे के चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है ना। क्लास 8 का मैथ है बिहार बोर्ड का। हाँ, हमारे और चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। जरूर यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारा चैनल के नाम है सिंघन SINGHN सिंघन ऑनलाइन क्लासेस CLASSES हमारे चैनल का यही नाम है। चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि नया वीडियो अपलोड उस पर करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि पता चल चुके कि वीडियो कोई नया अपलोड हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।